So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is lecture 3 of Nimra Sunda series. So पिछले के लेक्चर में हम देख रहे थे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लाइक इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. सो 1969 तक हमने देख लिया था. सो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पेज नंबर 60 जो कि 1970 के ऑनवर्ड्स है. सो 1970 में क्या हुआ था? नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, 1971 में मिनी किट प्रोग्राम हुआ था और 1971 में जो मिनी किट प्रोग्राम हुआ था उसी से मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो 73 में था. ठीक है, 1973 में मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. ठीक है, 1971 में हमने देखा कि मिनी किट प्रोग्राम हुआ. 1971 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ट्रायल एंड एग्रीकल्चर भी हुआ था. 1971 में AFDA भी हुआ था, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी. 1971 में मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेवल प्रोजेक्ट भी हुआ था. तो AFDA हुआ था, MFAL हुआ था. ठीक है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का हुआ था और मिनी किट प्रोग्राम हुआ था. ठीक है, मिनी किट प्रोग्राम 1971 में हुआ था, लेकिन मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा 1973 में हुआ था. ठीक है, अब 1973 में क्या क्या आया था? तो बेसिकली 5 चीज़ को हम याद रखेंगे. ठीक है, सबसे पहला हमारा डेयर क्या था? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये पहली. दूसरा आया ARS विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 1973 में हमारा ARS आया, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस. 1973 के 1 नवंबर को ASRB आया. ASRB क्या है? तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड. ठीक है, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ जी गडकर रिपोर्ट. किसके रिपोर्ट में आया था? तो जी गडकर के रिपोर्ट पे हमारा ASRB आया था. ठीक है, और 1973 में उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ. फिर उसके बाद हमारा मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 1973 में ही हुआ था. उसके बाद हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP भी 1973-74 में हुआ था. तो 75 में हमने कितने प्रोग्राम्स देख लिए? तो 5 प्रोग्राम देखा और छठे नंबर पे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम था. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 73 में आया था डेयर के बाद ARS के बाद ASRB, जी गडकर की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे आया था. उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था और फिर उसके बाद मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. 73-74 में हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आया था. ठीक है, उसके बाद 74 का हम देखते हैं कैसे याद रखेंगे. तो सबसे पहले हमारा टीवी सिस्टम 74 में आया. ठीक है, टीवी सिस्टम जो है वो फॉर्मुलेट हुआ था डेनियल बेनोर के द्वारा. ठीक है, और बैक्स्टर ऑफ इजराइल. ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट हुआ था कैनाल एरिया ऑफ राजस्थान में और चंबल एरिया ऑफ MP में. तो 1974 में हमारा टीवी सिस्टम आया. टीवी पे हम काढ़ा, इसको याद करने का हमने ऐसे याद किया था कि टीवी पे हम देख रहे थे KVK के बारे में और उसमें जो है मिनिमम नीड प्रोग्राम के बारे में भी बता रहा था. KVK और मिनिमम नीड प्रोग्राम के बारे में, MNP के बारे में बता रहा था. MSP बोलते हैं ना, तो MSP नहीं बोल के MNP बोलेंगे, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. ठीक है, तो टीवी देख रहे थे, टीवी पे हमें दिखा MNP और KVK. ठीक है, दोनों के बारे में बता रहा था. ठीक है, काढ़ा पीते पीते. तो क्या हुआ? 74 में 4 प्रोग्राम को हम कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट वन इज टीवी सिस्टम, टीवी पीते पीते. ठीक है, दूसरा है हमारा काढ़ा, CADA का मतलब हुआ कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है, MNP के बारे में दे रहा था, तो MNP इज मिनिमम नीड प्रोग्राम. ठीक है, फिर KVK के बारे में, तो KVK 1974 में हुआ था. और KVK जो है वो मोहन सिंह मेहता कमेटी रिकमेंड किया था ये KVK का. तो फर्स्ट KVK जो था वो हमारा पौंडीचेरी में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि TNAU कॉम्बेटर के अंदर था. ठीक है, 1975 में फिर 220 पॉइंट प्रोग्राम आया. 1976 में अंत्योदय योजना आया, अंत्योदय योजना. ठीक है, 1976 में नार्म का इस्टेब्लिशमेंट हुआ हैदराबाद में, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट. 1976 में क्या हुआ? अशोक मेहता की कमेटी पे 2 टायर पंचायती राज सिस्टम आया. ठीक है, 2 टायर पंचायती राज सिस्टम 1976 में अशोक मेहता कमेटी ने प्रपोज किया. ठीक है, 1976 के बाद 77-78 में DDP आया. DDP मतलब डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, 1978 के अप्रैल में IRDP आया. IRDP इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये 1978 में लॉन्च हुआ था अप्रैल में और ये एक्सटेंड हुआ था थ्रू आउट इंडिया 1980 तक. ठीक है, और इसी को हम कहते हैं पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम. मीन्स पोवर्टी को हटाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था. दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1978 में आया था, लॉन्च हुआ था. ठीक है, और पूरे इंडिया में ये फैला था 1980 तक. ठीक है, 1979 में क्या आया था? ट्राइसेम आया था. व्हाट इज ट्राइसेम? सो ट्राइसेम इज ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. रूरल यूथ के लिए ट्रेनिंग, किस चीज़ के लिए? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है 1979 के जनवरी में हमारा NARP आया. ठीक है, NARP क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट. ठीक है, उसके बाद हमारा लैब टू लैंड प्रोग्राम आया 1979 में ही. लैब टू लैंड प्रोग्राम कब आया था? तो ICR का जो गोल्डन जुबली ईयर था ना, 1929 में हमारा ICR इस्टेब्लिश हुआ था. तो उसी के गोल्डन जुबली पे 1979 के 1 जून को लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. ठीक है, 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आया था. 1982 में डेवलपमेंट ऑन वोमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज.
ये स्टार्ट हुआ था 1982 में। 1982 में कपार्ट भी हुआ था। व्हाट इज कपार्ट? सो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ओके, सो 1982 में फिर से नबार्ड भी आया। 12 जुलाई 1982 को हमारा नबार्ड आया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, 1983 की आप बात करें, 1982 में हमने देखा तीन चीज़। 1982 में एक तो आया डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, दूसरा आया कपार्ट, तीसरा आया नबार्ड। ठीक है, ये सारा आप देख रहे हो कि 5 से 6 लेटर का है, तो 5 6 6 तो 5 लेटर का हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, कपार्ट हो गया काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, और नबार्ड 12 जुलाई 1982 को नबार्ड आया। ठीक है, 1983 में क्या हुआ था? तो नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट आया था। 1983 में फिर से रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आया था। 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नाउ इट इज़ नोन एज नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जिसको भी हम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं, वो पहले 1985 में आया था। किस नाम से? तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ओके, 1985 में हमारा इंदिरा आवास योजना आया था, लॉन्च हुआ था। ठीक है, 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, 1986 में वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया। रेनफेड एरिया के लिए वाटर सेट डेवलपमेंट, मतलब वाटर सेट का कैसे डेवलपमेंट, मतलब पानी का, ठीक है, रेनफेड एरियाज़ में कैसे वाटर सेट का डेवलपमेंट होगा, तो उसके लिए नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था रेनफेड एरियाज़ के लिए। 1986 में हमारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट आया था, फेज़ 2। ठीक है, हमारा फेज़ 1 यहाँ पे फेज़ 1 का जो आया था वो हमारा 79 में आया था, जनवरी 79 में, NARP का नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, और फेज़ 2 आया था हमारा 1986 में। ठीक है, सो 1986 तक देख लिया हमने। 1989 में क्या आया था? वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज IWDP। सो नेक्स्ट 1994 में महिला समृद्धि योजना आया था। 1995 में ICR इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम आया था। 1996 में नेशनल जीन बैंक दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ था। 1996 में NATP जो था, ICR का NATP, वो वर्ल्ड बैंक से फंड होने लगा था 1998 में आकर। ठीक है, फिर 1998 में हमारा नेशनल ये किसान क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आया। 99 में फिर हमारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आया। 99 में हमारा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना, और इस योजना में क्या था हमारा? IRDP, ट्राइसेम, DWARCRA, SITRA, GKY एंड MWS, ये मर्ज होके SGSY आया। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और इसको फिर नाम चेंज करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से 2011 में दिया गया इसको। ठीक है, 99 में हमारा ग्राम स्वरोजगार योजना आया था। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 99 में क्या हुआ था रवि? 99 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आया था। 2000 में, दिसंबर के 2000 में अंत्योदय अन्न योजना। 2000 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2004 में आइसोपॉम आया था। आइसोपॉम इज इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, पर्ल्स, ऑयल पाम एंड मेज रिसर्च is being implemented on from 14th 2004, मीन्स 1 अप्रैल 2004 को हमारा आइसोपॉम इम्प्लीमेंट हुआ, 1 अप्रैल को। ठीक है, और ये जो है फिर बाद में आइसोपॉम मर्ज हो गया था NMOOP, दैट इज नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। 2004 में क्या हुआ? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये हमारा आया था 2004 में। 2004 में हमारा नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, जो कि न्यू दिल्ली में है, इसका भी इनॉग्रेशन 2004 में हुआ था। मैरीन फिशिंग पॉलिसी भी 2004 में आया था। नेशनल मिशन फॉर फार्मर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 2004। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, वो भी कंस्टिट्यूट हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। मई 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया था, ये जानते ही होंगे आप लोग। भारत निर्माण एक इंडियन बिजनेस प्लान था, जो कि हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें कि हमारा आ गया इरिगेशन प्रोजेक्ट, रोड्स, और जो ये इरिगेशन रोड्स के लिए जो ये स्कीम आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और घर के लिए जो स्कीम आई थी इंदिरा आवास योजना, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था उन सब के लिए एक ये भारत निर्माण एक इंडियन बिजनेस प्लान था, जो कि ये बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करता है। ठीक है, 2006-07 में हमारा बैम्बू मिशन आया था। ठीक है, 2006 में हमारा ICR जो है वो लॉन्च किया, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP, फिनेंशियल सपोर्ट इसको वर्ल्ड बैंक से मिलता था। उसके बाद मनरेगा आता है 2006 में, मनरेगा दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 2006 में फिर NRAA दैट इज़ नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये 3 नवंबर 2006 में आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये हमारा अगस्त 2007 में आया था। ठीक है, फिर जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दैट ऑल्सो केम इन अगस्त 2007।
2014 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो हमारा MIDH बन जाता है, दैट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ICR की बात। सो ICR की बात करें तो 1926 में क्या हुआ था, इसको आप ध्यान से सुनना कहानी की तरह, ताकि आप अपने इसको ब्रेन में उस तरह से रख पाओ, ठीक है। तो ICR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक्चुअली लॉर्ड लिंथगो के द्वारा एक रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, ठीक है। जिसका हेड कौन था, लॉर्ड लिंथगो था, और उन्होंने ही रिकमेंड किया कि इम्पेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को लाया जाए, जो कि प्रमोट करेगा और गाइड करेगा हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च को थ्रू आउट इंडिया। ओके, सो किसने इस्टेब्लिश करवाया था, किसने हेड किया था, तो लॉर्ड लिंथगो ने हेड किया था। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का इस्टेब्लिशमेंट 1926 में हुआ था, जिन्होंने रिकमेंड किया कि एग्रीकल्चर रिसर्च एक काउंसिल होना चाहिए, तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को लाना चाहिए, जो कि गाइड करेगा हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम को थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। 1926 में उन्होंने बोला, फिर 1928 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो रिपोर्ट को सबमिट कर देता है, ठीक है। सबमिट करने के बाद 1929 को में 16 जुलाई 1929 में ICR सेटअप होता है एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंदर, जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये रजिस्टर्ड हो जाता है ICR 16 जुलाई 1929 में। किसके रिकमेंडेशन पे, जैसे कि हमने बताया कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशन पे। 1946 में जोगेंद्र सिंह जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इंपीरियल को बोला कि इंडियन कर दो, ठीक है। तो इंडियन अभी जैसे हम जानते हैं ICR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सो किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर ये चेंज हुआ था इंपीरियल इंडियन में, तो वो जोगेंद्र सिंह जब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम जो है ये चेंज हुआ था, और ये 1946 में चेंज हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट DG जो थे ICR के वो हमारे BP पाल थे, ठीक है, और उन्होंने AICRP का भी इनिशिएट किया था। 1966 में ICR को एक फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, ठीक है, एग्रीकल्चर रिव्यू टीम के बेसिस पे। 1972 में क्या हुआ था, जून 1972 में गजेंद्र गडकर कमिटी कंस्टिट्यूट अ रिव्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड पर्सनल पॉलिसीज ऑफ ICR एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूट एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1973, ठीक है। तो 1972 के जून में क्या हुआ था, एक गजेंद्र गडकर कमेटी कंस्टिट्यूट हुआ था, जो कि ICR के पर्सनल पॉलिसीज़ और इक्विपमेंट को रिव्यू किया, और इसका जो रिपोर्ट था वो 1973 में सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ये सबमिट करने के बाद डेयर बनता है। व्हाट इज़ डेयर, 1973 में डेयर का एस्टेब्लिशमेंट होता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा क्रिएट किया गया था, के अंदर क्रिएट किया गया था, ठीक है। 1973 में ARS स्टार्ट हुआ एंड देन ASRB 1973 में हमने बताया था, ठीक है। और ये सारे जो थे हमारे गजेंद्र गडकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही हुआ था, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ ICR जो है वो कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, और जो DG होते हैं ICR के वही हमारे सेक्रेटरी होते हैं डेयर के भी, ठीक है। सो ये 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था डेयर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR कौन थे, तो खान बहादुर, और उसके बाद सर मोहम्मद हबीबुल्ला, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे IARI की बात। तो IARI की हिस्ट्री हम देखेंगे। IARI की हिस्ट्री में ये है कि सबसे पहले 1905 में क्या था, हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पूसा बिहार में था, और ये किसके अंदर था, तो वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन के अंदर था, ठीक है। और वो पहले हमारा वेस्ट बंगाल में था, लेकिन जो एक हेनरी फिलिप्स थे, एक अमेरिकन सिटीजन थे, उन्होंने 9 लाख रुपया जो है वो डोनेट किया था, ठीक है, ताकि मेन बिल्डिंग बनाया जा सके उसके रिसर्च के लिए। सो उसको हम कहते हैं फिलीपींस लेबोरेटरी ऑफ और नौलखा, ठीक है। 1911 में क्या होता है कि ये इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बन जाता है। इससे पहले हमारा क्या था, ARI दैट इज एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये लॉर्ड कर्जन के वाइस रॉयल्टी के अंदर ये पूसा बिहार में स्टैब्लिश किया गया था। 9,000 रुपीज़ जो थे वो हेनरी फिलिप्स एक अमेरिकन सिटीजन थे, उन्होंने डोनेट किया था, ठीक है। तो जो मेन बिल्डिंग था उसको हम कहते थे फिलिप्स लेबोरेटरी और नौलखा, इसीलिए क्योंकि उन्होंने डोनेट किया था, ठीक है। और ये पहले हमारे वेस्ट बंगाल में था। 1911 में क्या होता है कि इसको इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया जाता है। 1923 में क्या होता है, ये जो एसोसिएट सीट ऑफ डिप्लोमा भी ऑफर करने लगता है, ये इंस्टीट्यूट डिप्लोमा ऑफर करने लगता है ऑफ एसोसिएटशिप। फिर 1934 में हमारा अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आने की वजह से और फ्लड की वजह से ये जो पूसा में जो बिल्डिंग था ARS वाला, ARI दैट इज एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से IRI जो बिहार वाला था वो हमारा न्यू दिल्ली पूसा रोड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, 1936 में ये। और 1936 में जो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे IRI के वो कौन थे, B विश्वनाथ थे, ठीक है, वॉज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IRI। और इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नेम was changed and then Indian Agriculture Research Institute came in 1947 at the time of independence. Okay, in 1958 it is IRI is recognized as deemed university under the UGC Act 1956 and then PG school was established there. So now ICR Institute की बात करें तो हमारा 5 ICR deemed university है. First one is IERI, IVRI, NDRI Karnal, CIFE Maharashtra and then Allahabad Agriculture University. Okay.
सो नाउ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो CARI, दैट इज सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन पोर्ट ब्लेयर। CAZRI, यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, जेड फॉर एरिड जोन, एरिड जोन यहाँ पे आएगा जोधपुर, ठीक है, एरिड जोन से जोधपुर, ऐसे याद आप रख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। एरिड हॉर्टिकल्चर मेनली हमारे राजस्थान में ही होगा। अगर एरिड जोन की बात करेगा तो जोधपुर, और अगर नॉर्मल एरिड हॉर्टिकल्चर बोलेंगे तो दैट इज इन बीकानेर राजस्थान। ओके, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दैट इज लोकेटेड इन भोपाल मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, दैट इज लोकेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र। CIPHET, that is Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology, that is located in Ludhiana, Punjab. CREDA, that is located in Hyderabad, Andhra Pradesh. Okay, CRISAF, that is Central Research Institute for Jute and Allied Fiber, that is situated in Barakpur, West Bengal. Jute and Allied Fiber का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेनली आपको वेस्ट बंगाल के रीजन में ही होता है, ठीक है। CRRI, that is Central Rice Research Institute, Cuttack, and it has now renamed as National Rice Research Institute. Okay, NRRI, ठीक है। SSRI, that is Central Soil Sanity Research Institute, Salinity, that is on Karnal, Haryana. Next is CRTI, that is Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute, so that is located in Dehradun. सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप खुद ही उसको कुछ ऐसे रिलेट करके याद करो, जैसे कि हमने याद किया था सॉइल सैलिनिटी है, तो सैलिनिटी करनाल हरियाणा में है, ठीक है, सैलिनिटी ज़्यादा ऐसे करके। सॉइल एंड वाटर का कंजर्वेशन कहाँ होगा, तो देहरादून में होगा, ठीक है। तो सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च, और कुछ की तो आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे, जैसे कि कटक, CRRI, दैट इज नाउ रिनेम्ड एज एंड राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा, तो कटक ओडिशा में होगा। जूट एंड एलाइड फाइबर मेनली हमारा वेस्ट बंगाल के रीजन में ही होता है, तो बैरकपुर में ही होगा, ठीक है। ड्राईलैंड है तो ड्राईलैंड ऑब्वियसली हैदराबाद के रीजन में ही होता है। इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ आप लोग को याद भी होगा, है ना, तो कुछ जो है वो आपको रिलेट करके ऐसे याद करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो टोबैको का सबसे मेनली हमारा आंध्र प्रदेश के रीजन में होता है, इसीलिए सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन राजामुंद्री, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज ISRI, दैट इज इन न्यू दिल्ली, ऑब्वियसली इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। IGFRI, दैट इज इंडियन ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चारा की बात करें ग्रासलैंड एंड फॉर्डर की, तो वो हमारा झांसी में ही होगा, क्योंकि यूपी में ही मिलने हमारा एनिमल्स का सबसे ज़्यादा जो है हमारा झांसी, मतलब लाइक यूपी में ही ये मिलता है, इसीलिए ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन झांसी। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, दैट इज इन ऑल्सो यूपी। फूड ग्रेन्स की बात करें तो ऑब्वियसली यूपी में बहुत ज़्यादा होता है दैन आफ्टर इन MP, सो इसलिए फूड ग्रेन से रिलेटेड फॉर्डर ग्रासलैंड ये सारे झांसी में है। हापुड़ यूपी में हमारा हो गया। IGSI, दैट इज इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। IIPR, PK हमने याद किया था, इससे PK पल्स रिसर्च है, तो कानपुर यूपी। ओके, so that's all about up to page number 15. So next we will see in next video, so be continue with us. Thank you.